बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद ₹5 PDL बढ़ाने का प्लान। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा तकरीबन 3180 अरब में से 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट करने का प्लान तैयार कर लिया गया, जबकि 1400 अरब रुपए नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेस, टैरिफ डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद के शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक प्लान में शामिल किया गया है कि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आइंदा 6 बरस के दौरान ख़त्म कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 अज़ाफ़ी PDL आयद करने से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान और अज़ाफ़ी टैरिफ लगाकर तकरीबन 700 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा के लिए एडजस्ट किए जाएंगे। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए प्लान की वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़जाना से मंजूरी ली जाएगी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद ₹5 PDL बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बताइएगा इस प्लान के हवाले से क्या अहम अपडेट्स हैं? सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो तकरीबन 3180 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है और पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा एडजस्ट करने के लिए इसमें से तकरीबन 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट का प्लान तैयार किया गया है। जो प्रपोजल तैयार किया गया है उसमें जो मुख्तलिफ और अहम तजावीज़ शामिल की गई हैं कि फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 PDL का साइज़ मज़ीद बढ़ा दिया जाए। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 80 रुपए तक PDL फ़ी लीटर आयद है, लेकिन अब ये पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जो प्लान तैयार किया गया है उसमें ये तजावीज़ दी गई है कि PDL का साइज़ मज़ीद ₹5 बढ़ा दिया जाए और ताकि जो इजाफी रकम कलेक्ट की जाएगी 550 अरब रुपए का फिगर है जिसको गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जा की सेटलमेंट के लिए एडजस्ट किया जाएगा। मजमूई तौर पर जो 3180 अरब रुपए से जायद का कर्जा हो चुका है उसमें से 1700 अरब रुपए के कर्ज की सेटलमेंट के लिए तैयारियां की गई हैं। 1400 अरब रुपए नॉन रिकवरी, टैरिफ डिफरेंशियल और जो दीगर खसारे हैं उनके बाइस है और इसके अलावा 300 रुपए का जो टैक्स और शरह सूद का बढ़ने के बाइस जो है वो इजाफा इसमें हुआ था। तो मजमूई तौर पर 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसके 3 से 4 इंतहाई अहम पॉइंट हैं। एक तो ये कि ₹5 पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर PDL का साइज़ बढ़ा दिया जाए और यहाँ से 550 अरब रुपए रिकवर किए जाएँ। इसके साथ ये भी उस प्लान में तजावीज़ को शामिल किया गया है कि जो गैस कंपनियां हैं और उनका जो डिविडेंड है उसको दोबारा कंपनियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इस इकदाम से तकरीबन 700 अरब रुपए तक की जो है वो सेविंग की जा सकेगी। इसी तरह जो LNG के इजाफी कार्गोज़ हैं उनको रोक कर उनको कंट्रोल करके तकरीबन 450 अरब रुपए के बचत करने का प्रोग्राम बनाया गया है। ये जो प्लान तैयार किया गया है इसको अभी IMF के साथ और वज़ीर आज़म की मंजूरी नहीं हुई है, IMF के साथ भी अभी शेयर नहीं किया गया है, लेकिन जो तजावीज़ हैं उसमें यह भी बताया गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर मज़ीद ₹5 PDL का साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो जो अवाम पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल कर रही है और उनके घरों में गैस इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो कैसे गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट एडजस्ट करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी PDL दें। और सेकंड नंबर पे हुकूमत को ये भी खदशा है कि जो पॉलिटिकली प्रेशर उनको मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके लिए ये तजावीज़ हैं कि जो ये 6 साला प्लान तैयार किया गया है इसका जो टाइम है इसको फर्दर इंक्रीज़ किया जाए और 6 साल से बढ़ाकर इसको तकरीबन 8 साल तक किया जाए। जो प्लान बनाया जा रहा है अब 8 साल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर अली राना अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। विफाक पैसे दे भी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। वो लाहौर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारान से खिताब कर रहे थे। शहबाज साहब से खुद भी बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। सूबों में कैपेसिटी है, इतना पैसा खर्च करने की नहीं है। यहाँ पे कोई सर लाए या ना लाए मैं जानता हूँ नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में।
वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे भी दे तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। एनएफसी की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा एक मंसूबा साजी भी हुई और अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। और नाजरीन, बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि 9 मई को अदारों पर हमला किया गया। पार्लियामेंट की राहदारियों में कहा जाता है कि बानी पीटीआई ने हमारी सियासत को दांव पर लगा दिया है। अब खुल के सामने आ चुका है जो फैज़ हमीद का और इमरान खान का जो एक नेक्सस था, इस हवाले से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बिलखुसूस अगर बात की जाए और उनकी आपस में जो तमाम तर बीइंग इन कोहूट्स विद ईच अदर, दूरस्त इसके नताइज और असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल इम्प्लिकेशंस तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ी गई हैं। 9 मई के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तमाम तर मामला जो है वो वाज़े तौर पे ये कोई इट्स नॉट अ लाइट थिंग, ये कोई आम सी चीज़ नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने इदारों के ऊपर अटैक किया है। पार्लियामेंट की राहदारियों में भी हमें ये कहा जाता है कि इस शख्स ने अपनी सियासत तो छोड़ी नहीं और मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक जहर उगलने का सिलसिला है वो जारी और सारी रखा है और हमारी सियासतों को भी हमें भी दाव पे लगा दिया है। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर धुंध के बायस बंद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई, जबकि बाबू साहब इंटरचेंज से गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा M3 और M5 की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर मोटरवेज़ के हवाले से बात की जाए तो धुंध की शिद्दत बढ़ने और हद निगाह कम होने पर रात गए मोटरवेज़ को बंद किया गया था, जिसमें M2 लाहौर मोटरवे को जो है लाहौर से कोट मोहम्मद तक बंद किया गया था। इसी तरह मोटरवे M3 को फैज़पुर से दरखाना तक बंद किया गया था, जबकि M4 पिंडी बटियां से फैसलाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद किया गया था। लेकिन हद निगाह बेहतर होने के बाद जो है मोटरवेज़ को दोबारा जो है वो खोल दिया गया और हर किस्म की गाड़ियों को मोटरवे पर सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। और इस हवाले से मोटरवेज एंड हाईवे पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए जो है मोटरवेज़ को बंद किया जाता है, क्योंकि जब हद निगाह 300 मीटर से कम होती है तो उस वक्त सफ़र करना ख़तरनाक होता है। अब हद निगाह 300 मीटर तक बढ़ चुकी हुई है और उससे भी ज़्यादा बाद मुकामात पर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को खोल दिया गया है। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल चुकी है। इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल चुकी है और जबकि M3 मोटरवे जो है उसे भी जो है वो खोल दिया गया है और मुसाफिरों को दोबारा जो है मोटरवे पर सफ़र करने की इजाज़त जो है मिल गई है। और रात गए 12 से 1 बजे के दरमियान इन मोटरवेज़ को बंद किया गया था। सियालकोट मोटरवे को सुबह 8 बजे के करीब जो है वो खोला गया था, जबकि जो M2 और M3 मोटरवे है इसे जो है वो 10 बजे के करीब जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। अगर यहाँ पर धुंध की शिद्दत के हवाले से बात की जाए तो अब भी जो है पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं, कौमी शहराओं पर भी जो है वो इस वक्त धुंध के डेरे हैं, लेकिन हद निगाह बेहतर होने की वजह से सफर की जो है वो इजाजत से तमाम मोटरवेज को खोल दिया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मशरकी हवाओं के बायस भारतीय पंजाब से आलूदा हवा की आमद के नतीजे में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 रिकॉर्ड किया गया है। कम रफ्तार हवाओं और इन्वर्जन के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान कामयाबी से जारी है। एंटी स्मोक स्क्वाड्स मुतहरिक हैं। सनती यूनिट्स की सख्त ट्रैकिंग, गैर मयारी ईंधन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, वाटर स्प्रे और मैकेनिकल स्वीपिंग में इजाफा कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अहम शाहराहों पर पानी का मुसलसल छिड़काव, सड़कों की धुलाई और सफाई ऑपरेशन दिन भर जारी रहा। स्मोक कंट्रोल हिकमत अमली के तहत हसास मकामात पर इजाफी मशीनरी तैनात कर दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम कर रही है।